तो जय हिंद बेटीज यार। बॉस अभी डिफेंस की फील्ड में ना बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स निकल के आ रही हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो कुछ उसी पे रिलेटेड होने वाला है। अभी रिसेंटली मैंने आपको K4 मिसाइल के बारे में बताया था, कलाम 4 मिसाइल। ठीक है। जो जिसमें मैंने आपको ATV एडवांस टेक्नोलॉजिकल वेसल प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, एंड INS अरीघात को भी कवर कर दिया था, जो कि इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बट जो आज की वीडियो है ना, ये बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आप समझो, आपको लेक्चरेट में सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपसे इंटरव्यूअर सेम क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे इंटरव्यूअर पूछता है ना कि भैया अभी रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई इन द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। तो उसके पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। लेक्चरेट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप मॉडर्नाइजेशन पे बोल रहे हो, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन पे बोल रहे हो, अगर आप सपोज करो आप बोल रहे हो एआई पे, एआई से अगर रिलेटेड आप कुछ भी लेक्चरेट दे रहे हो, आपको ऐसे टॉपिक आ गया एआई से रिलेटेड, एंड आप देखो कि बॉस आप इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने जा रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए अपना लेक्चरेट स्टार्ट करते हो तो वहीं इंडियन आर्मी से करते हो कि इंडियन आर्मी कैसे एआई का यूज़ कर रहे हैं। सोचो तो आपके पॉइंट्स कितने ज़्यादा वैलिडेट प्रूफ होंगे वहाँ पे। ठीक है। इसी के साथ मल्टीपल डेवलपमेंट्स निकल के आई हैं इंडियन, मैंने आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बता ही दिया। सो चलो यार, देखते हैं आज की वीडियो में एग्जैक्टली है क्या। आप इधर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देख सकते हो, उसमें लिखा है रोबोटिक डॉग्स ज्वाइन इंडियन आर्मी कॉम्बैट ड्रिल। भैया ये क्या सुना हूं मैं, रोबोट मतलब रोबोट आर्मी में इंडक्ट होने वाले हैं क्या? बॉस हो चुके हैं यार रोबोट्स। आप देखो रोबोट्स अभी इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो चुके हैं। ठीक है। इंडियन आर्मी में अब एग्जैक्टली है क्या कंप्लीट सिनेरियो, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़, मतलब कोई न्यू न्यूज़ है। ठीक है तो बहुत बड़ी न्यूज़, लेकिन कोई अभी न्यू नहीं है, इसकी मैं बताऊंगा। आप पहले ये देखो बॉस, अ काइंड ऑफ अ रोबोट आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसे 100 रोबोट्स, अ टोटल ऑफ 100, एक दो नहीं 100 रोबोट्स को फाइनली इंडक्ट कर लिया गया है इंडियन आर्मी। मतलब इनके सारे ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, एंड दे दीज हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स। ठीक है। समवॉट लाइक अ डॉग दिखते हैं, बट एग्जैक्टली इनको डॉग नहीं बुला रहा है, इनका कंप्लीट नेम है म्यूल। म्यूल का भैया क्या फुल फॉर्म है? मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। डोंट वरी, आगे की स्लाइड्स में कंप्लीट आपको नोट्स जैसे देखने को मिल जाएंगे, जिसको मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। अब नीचे वाला आर्टिकल देखो पोस्ट। ठीक है, नीचे वाला आर्टिकल आपका इंडिया टुडे का है, इसमें लिखा है वेटल रेडी रोबोट डॉग्स ज्वाइन आर्मी कॉम्बैट एक्सरसाइज इन द राजस्थान डेजर्ट। अब भैया ये क्या चीज़ है? देखो बॉस अभी बता दूं मैं आपको। एग्जैक्टली ये न्यूज़ शुरू होती है आपकी इसी साल 2024 के जैन से। ठीक है, 2024 में है ये न्यूज़ आपकी स्टार्ट होती है जैन से, जहां पे बताया गया कि हो सकता है कि इंडियन आर्मी कुछ रोबोट्स को इंक्लूड कर दे जो कि लुकिंग लाइक डॉग्स हैं, उनका नाम रखा जाएगा म्यूल। ठीक है। बट क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एक चीज़ को इंडक्ट होने में मल्टीपल ट्रायल्स के थ्रू गुजरना होता है, एंड अभी नवंबर में ये न्यूज़ आ रखी है। आप अगर आर्टिकल की डेट देखो तो 23 नवंबर की है, क्योंकि आपकी 21 तक आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने कहाँ पे की थी भैया? राजस्थान के जैसलमेर में की थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज डेट कि वहाँ पे अराउंड 10 रोबोटिक डॉग्स का यूज किया गया। ठीक है। मतलब अराउंड 50 आर्मी पर्सनल्स थे, आर्मी पर्सनल्स प्लस आपके 10 रोबोटिक डॉग्स का यूज किया गया। ठीक है, 10 रोबोटिक्स जो म्यूल हैं, ठीक है, 10 रोबोटिक जो आपको म्यूल है ना, उनका यूज किया गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज डेट भाई, इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। मींस जो ह्यूमन एरर कर भी सकते थे ना, बीइंग एन मशीन, इसने वो भी एरर को नेग्लिजेंट कर दिया। ठीक है। इससे आप देखो इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ऐसे ट्रेंड्स में, ऐसे एरियाज में जहाँ पे हम देखते हैं कि भैया हमारी ह्यूमन कैजुअलिटीज हो सकती हैं, वहाँ पे अगर ये जाएंगे तो कितना ज़्यादा एडवांसमेंट आएगा। इसकी इतनी स्पेसिफिक फीचर्स है ना, आप देख के मतलब दंग रह जाओगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी, मतलब कोई न्यू न्यूज़ हो। क्यों? क्योंकि आप india.com का ये आर्टिकल देख सकते हो, जिसमें आप डेट सकते हो 25 जून की है ये। ठीक है, मतलब पहले भी इससे रिलेटेड बात की गई थी। अगर आप इस वाले आर्टिकल को देखो तो ये 25 जैन की, ये भी बहुत जून की न्यूज़ है। ठीक है। सो ये जून में निकली थी न्यूज़ 9 की ये है, ये इंडिया.com के दोनों में आप पढ़ सकते हो, सेम ही कुछ दिया गया है। इंडियन आर्मी टू इंडक्ट 25 रिमोट कंट्रोल म्यूल रोबोट डॉग्स, नो ऑल अबाउट हियर इट। ठीक है। टेक इन मिलिट्री दिस रोबोट डॉग म्यूल टू बी अ पार्ट ऑफ अ इंडियन आर्मी सून। ठीक है, इन्होंने लिखा था कि बहुत जल्दी हो जाएंगे, बट फाइनली अब हमारे 100, क्योंकि फाइनल इनके ट्रायल्स हो चुके हैं, 100 रोबोटिक डॉग्स जिनका नाम म्यूल है। ठीक है। और रोबोटिक डॉग्स, डॉग्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जस्ट लुकिंग लाइक देम है। ठीक है। अदरवाइज इनका एग्जैक्ट नेम म्यूल है, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो इनको फाइनली इंडक्ट कर लिया गया है। अब ऐसा हो क्यों रहा है भैया? इसकी स्पेसिफिकेशंस अगर मैं आपको सिर्फ एक तरीके से बतानी हूँ, जैसा आपको पता होगा अभी J&K में ना कितने ज़्यादा आप इंसिडेंट्स देख सकते हो। ठीक है, हमारे पैरा ट्रूपर्स, पैरा SF के सोल्जर्स, ठीक है, इवन आर्मी पर्सनल तो छोड़ ही दो, पुलिस पर्सनल्स भी, इवन आपके बोल सकते हैं नॉर्मल सिविलियंस के ऊपर भी कितना ज़्यादा टेररिस्ट ने वो कर रखा है। ठीक है, आपका राजौरी वाला सेक्टर देख लो आप, है ना, अपना पुंछ वाला डिस्ट्रिक्ट देख लो, तो इनमें बहुत ज़्यादा थी। अभी आपको रिसेंटली ये पता होगा कि अभी देखो ये बॉस, अभी हाल ही का आर्टिकल, इसमें डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, 30 नवंबर, मतलब ठीक कल का ये आर्टिकल है, जिसमें आपको बताया गया कि NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको डिप्लॉय कर दिया कहाँ पे? जम्मू में। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस होंगी, ऑब्वियसली कंडीशन काफ़ी वर्षन है, तभी NSG को इंडक्ट किया जाता है किसी ऐसी जगह पे। ठीक है, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम होता है। ठीक है।
सो ऐसे सिचुएशंस पे अगर आप देखो कि अगर एनएसजी इन डॉग्स का यूज करती है, इन म्यूल्स का यूज करती है, देन हाउ दिस विल बी मोर एफिशिएंट। आपको ये पॉइंट यूज करना है इन योर जीडी, ठीक है, इसीलिए लाया हूं, ये मतलब की स्लाइड नहीं है। आगे बात करते हैं, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भैया हमें क्या क्या नोट्स बनाने हैं इससे रिलेटेड। सो देखो अब पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। The Indian Army is scripting the future of the modern warfare by deploying robotic dogs during its combat exercise in Rajasthan desert। मैंने कहा ना राजस्थान के डेजर्ट में जैसलमेर में स्पेशली अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, ठीक है, जो किसने की थी, एलाइड बैटल एक्स। बैटल एक्स क्या भी है, बैटल एक्स का काइंड ऑफ अ डिवीजन ऑफ योर इंडियन आर्मी, ठीक है। इनकी भी कभी बहुत अच्छी कहानी है, इनकी भी कभी अगर टाइम मिला तो बताऊंगा। सो इंडियन आर्मी के साथ वहां पे इन्होंने एक्सरसाइज की एंड फाइनली दिस म्यूल्स हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स, ठीक है। So the Indian Army is conducting multiple combat exercise in different terrains for operational readiness। इन्होंने कई सारी एक्सरसाइज की थी डिफरेंट ट्रेन में इनको चेकआउट करने के लिए। While its elite X division engaged in intense training sessions, ठीक है। The Indian Army has recently inducted 100 robotic mules, multi-utility legged equipment into its arsenal। मतलब arsenal क्या होता है, a kind of a मतलब आपका जो तोप बारूद का खाना होता है ना, जहाँ पे मतलब बहुत सारे आपका इक्विपमेंट्स वगैरह रखे रहते हैं, एमुनिशन रखा रहता है, उस टाइप से। तो इंडियन आर्मी में रिसेंटली 100 इनको इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं। दीज एडवांस रोबोटिक सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर यूज्ड इन चैलेंजिंग टेरेन्स इंक्लूडिंग हाई एल्टीट्यूड्स एंड डेजर्ट। मतलब क्योंकि ये मशीन है बॉस, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। आप इसे देखो, नो डाउट हमारे सोल्जर्स की भी कोई लिमिट नहीं होती, बट ऑब्वियसली बात है कि जो डिफिकल्टीज हमारे सोल्जर्स को फेस करनी होती है वो इनको नहीं करनी पड़ेंगी, बिकॉज दिस इज अ मशीन, ठीक है। इसको -50 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ट्रेन किया गया है, इसकी इतनी बॉडी कैपेबल है, इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे, डेजर्ट पे सब जगह ऑपरेट कर सकता है। दे आर इक्विप्ड, सॉरी बॉस ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेट मी रेज दिस, ठीक है, येलो ही ले लेते हैं, ठीक है, ऑरेंज लेते हैं, चलो। दे आर इक्विप्ड विद दी थर्मल इमेजिंग सेंसर्स, इनके पास थर्मल इमेजिंग सेंसर्स हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं, एंड पेलोड कैपेबिलिटीज अप टू द 12 किलोग्राम्स, ठीक है, 12 किलोग्राम के आगे तक ये पेलोड कैपेसिटी इतना कर सकते हैं, इतना मतलब इनके पास है पेलोड कैपेसिटी। द म्यूल्स कैन परफॉर्म टास्क सच एज सर्विलेंस, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एंड इवन कॉम्बैट रोल्स विद द स्मॉल आर्म्स, ठीक है। इनके पास खुद का एक आर्म सिस्टम भी है, इनकेस अगर इनकी ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं और जो इनको कंट्रोल कर रहा है अगर वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस पास करता है, तो दीज पीपल कैन डायरेक्टली शूट डाउन एनी पीपल, ठीक है, एनी एंड ऑल्सो शट डाउन दी, अगर जैसे कोई बंकर वगैरह है तो उसको भी कंप्लीटली वैनिश कर सकते हैं, ठीक है। द ड्रिल्स ऑल्सो इंक्लूड अ कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन ऑफ द टैक्टिक्स। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत मशीन बीइंग एंड मशीन काफी कुछ कर सकती है, बट कॉम्प्रेसिवली एवोल्यूशन करना उसका एवोल्यूशन करना उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो टेक्टिक्स के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू, ठीक है, एंड प्रोसीजर टेलर्ड फॉर अ टेक इनेबल्ड बैटलफील्ड, ठीक है। अगर जब टेक बैटलफील्ड, जैसा आपको पता ही होगा कि आगे नो डाउट टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिवली यूज होगा इन द फील्ड ऑफ द डिफेंस, ठीक है, मतलब आर्म फोर्सेस बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे इसका, तो इन सच कंडीशंस क्या ये अच्छे से ऑपरेट कर पाता है, वो मैटर करता है। सोल्जर्स आर अडेप्टिंग टू सिनेरियोज वेयर ह्यूमन इंजेन्युइटी मीट्स मशीन प्रिसीजन। मैंने देखो बोला था ना कि जहाँ पे ह्यूमन इंजेन्युइटी हो सकती है, मतलब हो सकता है कि ह्यूमन का कोई एरर आ जाए, बट मशीन वहाँ पे प्रिसीजन शो कर रही है। वैलिडेटिंग स्ट्रेटजीज दैट प्रोवाइड एजिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी इन कॉम्बैट, जिसके कारण हमें एजिलिटी मतलब फास्टता, मोबिलिटी मिलेगी और इसके साथ अडेप्टेबिलिटी मिलेगी इन द कॉम्बैट। इन डॉग्स को सबसे ज्यादा बॉर्डर एरियाज पे तैनात किया जाएगा, ठीक है। अब जो आपको नोट बनाने, जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो मैं कंप्लीट लेके आया हूँ आपके लिए पॉइंट वाइज, ठीक है। तो आप इसके कंप्लीट नोट बना सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, द मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट म्यूल अ 4 लेग्ड इक्विपमेंट हैज अ स्लीक डिजाइन अलॉन्ग विद अ कैमरा एंड रडार। इसके पास कैमरास हैं, रडार्स हैं, थर्मल सेंसन हैं, ठीक है। इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी ये कर सकता है। इसके पास खुद की पेलोड कैपेसिटी है, डेट इज 12 किलोमीटर, ठीक है। एंड द इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड वाईफाई और अ लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। अब ये क्या ही बता देता हूँ, देखो बस वाईफाई के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है अंडर 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर के अंदर अंदर। अगर ये 10 किलोमीटर से बाहर जाता है तो इसको एल टी ई समथिंग लाइक आप समझ सकते हो नेटवर्क सिस्टम टाइप, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का इसको यूज करना पड़ता है। एज ऑफ नाउ ये 4G है, नॉट 5G, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। So for short range, Wi-Fi can be used, whereas LTE can be used for the distances up to the 10 kilometer from a remote locations, ठीक है। The mule is an analog phased machines that is controlled by an easy to operate remote control. Remote से control की जाती है। Several payloads can be attached to the mule like thermal cameras as well as radars. It also have a firing platform can also integrate into it. Firing platform भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये फायरिंग का इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है भैया, ये बार बार फायरिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो इसके भी रिलेटेड मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, कि वाई वी आर कंसिडरली पॉइंटिंग दिस पॉइंट, ठीक है।
आगे देखा है प्रीफेड मिशंस कैन बी अपलोडेड ऑन द सिस्टम टू कन्वे व्हाट मिशंस इज टू बी कंप्लीटेड बी इट थ्रू वे पॉइंट्स और रिकॉर्डेड मिशंस। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भैया, आप ये मशीन है, इसको अगर आपने एक बार मैप दिखा दिया ना, एक बार आपने कंप्लीट अगर मिशन लोड कर दिया कि हमें ये मिशन है, ये हमारे टारगेट्स हैं, देन ही विल डेफिनेटली गो एंड किल एंड फिनिश अप द मिशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। म्यूल कैन नेविगेट्स इट्स ट्रैक थ्रू ऑल दी ट्रेन्स। ठीक है, ये हर जगह से जा सकता है, जैसे कि स्नो क्लेड ग्राउंड्स, मतलब कि बर्फ से भरा हुआ पूरा मैदान हो, या फिर रग्ड माउंटेन्स हो, हैवी माउंटेन्स हो। इसी के साथ इसके पास स्लेंट हाइट करके भी होते हैं ना, आपको पता होगा स्लेंट हाइट क्या होता है। ठीक है, तो उन हैवी टेरेन्स पे भी चढ़ सकता है, हैविंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल तक ये मूव ऑन कर सकता है। देखो आप बॉस कितनी अच्छी कैपेसिटी है अंडर दी म्यूल। अब इसी के साथ लेकिन एक और क्वेश्चन जो उठ के आता है, जो अभी आपके जीडी में पूछा गया है, ये रिसेंटली अभी पूछा गया था भोपाल बोर्ड में। ठीक है, ये रिसेंटली अभी भोपाल बोर्ड का लेक्चर का टॉपिक था आई थॉट। ठीक है, तो राइज इन एआई इन द बैटलफील्ड में एआई का कैसे राइज हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है। एंड जो मैं गन की बात कर रहा था ना, कि वाई वी आर पॉइंटिंग आउट द गन द पॉइंट एज ए सून एज पॉसिबल, मतलब बार बार हम उसको क्यों बोल रहे हैं, उसलिए बताता हूँ। आप देख सकते हो बॉस, चाइना हमसे इस फील्ड में थोड़ा सा आगे है। चाइना के पास और पहले से ही ऐसे कुछ डॉग्स हैं, ठीक है, जिसके पास ऐसी 360 रोटेटिंग ये गन्स इक्विप्ड होती हैं उनके साथ। ये बॉस 360 रोटेट कर सकती हैं। ठीक है, अब क्योंकि इस डॉग में थर्मल सेंसर्स होते हैं, नो डाउट इसके पास भी रडार्स होते हैं। सो सपोज कि ही इज रनिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट ही कैन शूट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, सो ये एक इसकी मोस्ट बोल सकते हैं कि सक्सेसफुल कैपेसिटी है, जो हम भी अपने म्यूल में इंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, so the traditional battlefield long through be the fading into the obscurity is providing its resilience amidst the digital age dominance। ठीक है, तो डिजिटली जिसके पास पावर होती है वो नो डाउट डोमिनेंस करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वाई द ब्रिटिशर्स आर बिनिंग इन सच ऑफ वॉर्स। ठीक है, मतलब आप देखोगे मल्टीपल वॉर्स हुई हैं जहां पे उनसे ताकतवर, उनसे ब्रेव योद्धा थे, बट कहीं ना कहीं उनकी एक तो स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो अनफेयर मीन्स को भी यूज कर लेते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते थे। सेकंड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उनके पास हैवी इक्विप्ड वेपन्स थे, क्योंकि उस टाइम पे गन मशीनरी इतनी सारी नहीं आ रखी थी, इतने सारे आर्टिलरीज नहीं थे, बट दीज पीपल आर यूजिंग दैट। आगे क्या है, कॉन्ट्ररी टू द प्रेडिक्शन वॉलफेयर कंटिन्यूज टू इवॉल्व न्यू इंटीग्रेशन रोबोट्स एंड द एआई टू अनप्रेसिडेंटेड लीव्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। नो डाउट बॉस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी का इंडक्शन होगा इन दी फील्ड ऑफ द डिफेंस ऑल्सो, क्योंकि डिफेंस के लिए मतलब एआई से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात की जाती है, जो आपको अपने जीडी में बोलना चाहिए कि अगर आप एआई के साथ आगे बढ़ते हो देन इट इज गुड, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि एआई को कैसे छोड़ना है पीछे। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है। एक्चुअली आई एम गोइंग विद एक टाइप का लाइक एक सेमिनार टाइप था, आईआईटी के प्रोफेसर ने किया था, नो डाउट ऑनलाइन था। ठीक है बॉस, आईआईटी वाईआईटी नहीं गया, तो आईआईटी कानपुर का एक सेमिनार था। आईआईटी कानपुर की तरफ से भी एक गुड न्यूज़ है, तो मैं आगे इसमें कवर करने वाला हूँ। सो आई एम लाइक लुकिंग दैट सेमिनार, तो मैंने उसमें देखा ना, तो उसमें जो सर बोलते हैं डेट इज़ वेरी गुड थिंग, कि आपको पता होना चाहिए कि बॉस हमें एआई के साथ कैसे आगे बढ़ना है, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो कि हाउ टू लेफ्ट बिहाइंड द एआई। ठीक है, आपको एआई को पीछे कैसे छोड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे अगर चाइना की बात करें, तो चाइना सिग्निफिकेंटली मिलिट्री एडवर्सिटी of India has showcased its powerness by introducing gun-toting robot dogs in the recent military exercises। तो जैसे हमने मिलिट्री एक्सरसाइज में अपने डॉग से यूज किया, ऐसे सेम वो भी करते हैं। इंडी 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। These robots वेटिंग 50 kg to 50 kg, ठीक है, इनके पास ये वेट कम बताया गया है। आर डिजाइन फॉर द कॉम्बैट एंड द रिकॉग्नाइज मिशन। ये कॉम्बैट एज वेल एज रिकॉग्नाइज मतलब नजर निगरानी रखना, ठीक है, उसके लिए यूज किए गए थे। आगे करते हैं, द जियोपॉलिटिकल टेंशंस between the India and China have prompted the Indian Army to follow suit, incorporate AI and robotics into the strategic framework। This move aims to bolster operational efficiency, ensure personal safety as well as maintain a competitive edge in the modern warfare। कहना क्या चाह रहा है भैया, एडवर्सरीज जो होती है ना चाइना के साथ, जो हमारी हैं एडवर्सरीज, उसका क्या कहने का मतलब है भैया। सो देखो बॉस, ये क्योंकि एक थोड़ा सा पुराना आर्टिकल है, ये बॉस आपका अराउंड जून के आसपास ही रिलीज किया गया था ये वाला आर्टिकल। ठीक है, एंड अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जो चाइना एंड इंडिया के बीच में डिसएंगेजमेंट, वो जस्ट आफ्टर अक्टूबर देखने के बाद मिलती है, इस वजह से इसमें थोड़ी बात की गई है। बट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ड्रैगन और एलिफेंट के बारे में बताया था, तो आई थॉट आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो कि अभी हमें क्या करना चाहिए। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दी वर्स्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इनको इंडक्शन करना हमारे एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं कि एक एडवांटेज देगा हमें आगे। ठीक है, उसी के साथ दूसरी न्यूज़ वो और भी इंपॉर्टेंट है बॉस, मेड इन इंडिया। हमने एक मेड इन इंडिया ड्रोन बना लिया जिसका नाम है सवल 20। ठीक है, ये भी आपके डिफेंस में इंडियन आर्मी में इंडक्ट कर ली गई है, फाइनली 20 इंडक्ट की गई है आई थॉट। ठीक है, तो सवल 20 इसका नेम है। ये किस टाइप की ड्रोन है, ये लॉजिस्टिक ड्रोन है। ठीक है, फ्रॉम दी एंडोर एरिया। एंडोर एरिया मतलब एक कंपनी का नाम है इस टाइप से। ठीक है,
So the Subal 20 is an advanced electric unmanned aerial vehicle UAV designed especially for the aerial logistics. एरियल के लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड करने के लिए ये यूज की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भैया ये मेड इन इंडिया है। जब भी मेड इन इंडिया या यूएवी की बात आती है तो आपको इसको मेंशन करना है अपने एसएसबी के टाइम, ठीक है। इंडियन आर्मी इंडक्ट्स सबल लॉजिस्टिक ड्रोन्स बूस्टिंग ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इन चैलेंजिंग ट्रेन। ऐसे ट्रेन जहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंज आपको देखने को पड़ते हैं, जैसे हैवी कहीं माउंटेन्स पे या फिर कहीं आपको इक्विपमेंट्स पहुंचाने हैं या फिर खाना पहुंचाना है, तो उस टाइम पे लॉजिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल, ठीक है। आप किस थिंग का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे यूएवी प्लेस अ क्रूशियल रोल, ठीक है। बॉस मैं आपको अभी बोल रहा था ना कि भैया आईआईटी का नेम भी देखने को मिलेगा। देखो अभी आप ये आर्टिकल पढ़ो। India's indigenous defense technology and manufacturing received a significant boost with the successful induction of the Saval 20 logistic drones into the Indian Army, ठीक है। इंडियन आर्मी में जैसे Saval 20 को इंडक्ट कर लिया गया है, ठीक है। ये डेवलप्ड किसके द्वारा की गई? डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर। द ड्रोन विल strengthen stealth capacity and enhance logistic supports for the defense forces operating in the challenging terrain। जैसा कि मैंने आपको बताया कि Saval 20 भैया एक टाइप की लॉजिस्टिक ड्रोन है, ठीक है। अब स्टील्थ कैपेसिटी क्या होता है? स्टील्थ कैपेसिटी समवट लाइक ऐसी कैपेसिटी जो रडार्स ना पकड़ पाए, ठीक है। अब यूएवीज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यूएवीज और फाइटर जेट्स के साथ जब भी यूएवीज या फाइटर जेट जाते हैं तो जो एनिमी कंट्री होती है ना वो उनको डिटेक्ट करके अपने एंटी डिफेंस सिस्टम्स को लगा देती है, डिफेंस सिस्टम्स को लगा देती है, जिसके कारण मिसाइल के द्वारा वो शूट आउट कर लिए जाते हैं। बट अगर रडार आपको कैप्चर ही ना कर पाए तब कैसे आप इसको शूट डाउन करोगे? सो इसी वजह से स्टेल्थ कैपेसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है ना उसमें स्टेल्थ कैपेसिटी आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। द सबल 20 इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल डिजाइंड स्पेशली फॉर द एरियल लॉजिस्टिक्स विद अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 20 किलोमीटर्स अबाउट हाफ ऑफ इट्स ओन वेट, ठीक है। तो इसकी जो पेलोड है वो उसका दुगना है, मतलब अगर 10 kg की है तो 20 kg का तो ये पेलोड ले जा सकती है। द ड्रोन इज कैपेबल फॉर कैरिंग सप्लाईज ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी लंबी दूरियों तक। अ क्रिटिकल एडवांटेज फॉर द मिलिट्री फोर्सेस ऑपरेटिंग इन नियर वेयर एज द ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट इज डिफिकल्ट। जहां पे पहले ट्रांसपोर्ट डिफिकल्ट होता था। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कारगिल वॉर हो गया, ठीक है। अब जो फ्रंट पे हैं, जो टोनो लिंक की सपोज करो हाइट पे हैं बिल्कुल, उन तक यार पहुंचाना है आपको, एम्यूनेशन पहुंचाना हो सकता है, आपको फूड पहुंचाना हो सकता है, आपको मिलिट्री सॉरी मेडिकल कोई एड पहुंचानी हो सकती है, तो यूएवीज विल प्ले अ क्रूशियल रोल, ठीक है। द ड्रोन्स डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स वेरिएबल पिच टेक्नोलॉजी एंड लार्ज रोटर्स। रोटर्स क्या होते हैं भैया? आपको पता होना चाहिए। रोटर्स अ टाइप ऑफ इसको जैसे मोटर बोलते हैं ना उस टाइप के होता है रोटर्स, ठीक है। ऐसे जैसे क्योंकि ये एक चिनूक आपको पता होगा CH-47 चिनूक, जो कि अमेरिकन मेड एक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अमेरिका मेड एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। नो डाउट हम इन हेलीकॉप्टर के रिलेटेड एंड एयरक्राफ्ट से रिलेटेड भी सीरीज लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये वैसे। चिनूक हेलीकॉप्टर CH-47 चिनूक इसका कंप्लीट नेम है, अमेरिकन मेड है, ठीक है। क्योंकि इसमें दो मोटर्स होती हैं, दो रोटर्स होती हैं एक्चुअली, ठीक है। सो जो आपकी जो सबल 20 है, सबल 20 में भी एग्जैक्टली दो रोटर ही हैं, ठीक है। अब ऐसा इससे एक क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ लेता है जो मेरे को याद आ गया, तो मैं बता देता हूँ। इसमें एक रोटर क्लॉकवाइज मूव करता है एंड दूसरा रोटर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। वाई दिस इज सो? मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्यों करते हैं? टू कैंसल आउट द टॉर्क। अगर जैसे किसी को आंसर आ गया था देन इट इज वेरी गुड, ठीक है। टू आंसर मतलब जो उसका आंसर है कैंसिल टू कैंसिल आउट द टॉर्क। आपने टॉर्क ऑब्वियस सी बात है पढ़ रखा होगा। टॉर्क को कैंसिल करने के लिए, जो कि एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, उसको कैंसिल करने के लिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि घूमते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। एंड द सेम चिनूक के डिजाइन पे ही इसको बनाया गया है सबल 20 को। एंड क्योंकि ये भी एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था इसीलिए इसको लॉजिस्टिक्स के रूप में सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। ये आप एक देख सकते हैं, सिमिलर टू द चिनूक हेलीकॉप्टर, अलाउइंग फॉर द एक्सेप्शनल लोड कैरिंग कैपेसिटी, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस देता है। इट टेंडम रोटर कॉन्फ़िगरेशन इंश्योर्स मिनिमम टर्बुलेंस एंड इंप्रूव्ड लिफ्ट, मेकिंग इट वेल सूटेड फॉर द रग्ड एंड द हाई एल्टीट्यूड ट्रेन्स। मतलब जो इसकी दोनों रोटर्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि वो मिनिमम टर्बुलेंस को क्रिएट करें। मतलब जैसा आपको पता होगा कि जब भी आप एयर की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हो तो एयर रेजिस्टेंस आपको लगती है, नो डाउट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसी को कम करने के लिए इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया एयर टर्बुलेंस को कम कोप अप कर पे आगे ये जा पाए, ठीक है, जिसकी इसकी इंप्रूविंग लिफ्ट कैपेसिटी भी होगी। दोनों रोटर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। आगे बात करते हैं जो इसकी एक्सेप्शनल फीचर है। एक्सेप्शनल फीचर इज डेट जो इसको बाकी यूएवी से अलग बनाती है, क्योंकि ये वर्टिकली लिफ्ट कर सकती है। सॉरी बॉस स्पेलिंग गलत हो गई। ये जो है वर्टिकली, ठीक है, अरे यार ये जो है वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली लिफ्ट आउट कर सकती है। आगे आप देख सकते हो इसमें मेंशन है वन ऑफ द स्टैंड आउट फीचर ऑफ द सबल 20 इज इट्स वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL टेक्नोलॉजी। अच्छा हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है, इनकेस अगर किसी को नहीं पता, ठीक है। वर्टिकल इज समवट लाइक परपेंडिकुलर, ठीक है, विच अलाउज द ड्रोन टू ऑपरेट इन द कन्फाइंड स्पेसेस, मतलब बहुत छोटी सी जगह से भी निकल सकती है। एंड
डिफिकल्ट इन्वायरमेंट्स, ऐसे इन्वायरमेंट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है, उन इन्वायरमेंट से अच्छे से निकल सकती है। दिस मेक्स इट डील फॉर द डिलीवरिंग क्रिटिकल सप्लाई सच एज एमुनिशन, फूड, मेडिकल इक्विपमेंट्स टू फॉरवर्ड पोजीशंस वेयर कन्वेंशनल व्हीकल्स माइट नॉट बी एबल टू रीच। आप सपोज करो आप ट्रक लेके जा रहे हो टनलिंग पे, हो पाएगा पॉसिबल? नहीं हो पाएगा बॉस। इवन अगर आप हेलीकॉप्टर या फिर कोई बड़े व्हीकल से जाते भी हो, जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे आप ध्रुवा लेके जा रहे हो, ठीक है, आप मिल्मी लेके जा रहे हो, इन सच हेलीकॉप्टर से अगर आप जाते भी हो तो सबसे बड़ी बात तो पायलट का खतरा, ठीक है। सेकंड वन, अगर भैया सामने वाले ने आपको चेकआउट कर लिया, सो ही विल डेफिनेटली शूट आउट, ठीक है। उनकी, क्योंकि आर्मी के पास आपको पता होगा रॉकेट लॉन्चर्स समवॉट लाइक ऐसे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा तो है वॉर में यार, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। बट अगर यूएवी, सपोज करो अगर यूएवी को टैकल भी कर लिया किसी ने, अगर शूट आउट भी कर दिया, तो इतना ज्यादा मैन कैजुअलिटी तो नहीं होगी ना इवन। आगे बात करते हैं, द ड्रोन्स लो आरपीएम डिजाइन। अच्छा, इसके पास आरपीएम कम है, ऑब्वियस सी बात है। आरपीएम मतलब राउंड पर मीटर, ठीक है। सॉरी, राउंड पर मीटर बोल गया, राउंड पर मिनट होता है आरपीएम, मतलब राउंड पर मिनट, एक मिनट में कितने राउंड मारती है, ठीक है, उससे आपकी स्पीड कैलकुलेट की जाती है। सो जो इसके राउंड पर मिनट हैं वो थोड़े कम है, बिकॉज जिससे ये नॉइस मिनिमाइज कर पाए, ठीक है, इसकी जो आवाज़ है वो बहुत कम से कम हो। एडिंग अ स्टील्थ कंपोनेंट टू दी सेंसिटिव मिलिट्री ऑपरेशंस, जिससे इसकी स्टील्थ कैपेसिटी भी इसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड की गई है, जिससे इसकी मिलिट्री ऑपरेशंस की इफिशियंसी बढ़ पाए, ठीक है। सो आई थॉट आज का वीडियो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली फॉर द एसएसबी, ठीक है। रिटन वाले तो बॉस देखते ही हैं। एंड थैंक यू फॉर योर दिस काइंड ऑफ अ फीडबैक। आई नेवर थॉट कि ये सीरीज इतनी अच्छी लगेगी आपको, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी ना ये भी बताना, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि भैया कहाँ आपको ये सारे पॉइंट्स यूज़ करने हैं। बाकी चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग कंटेंट, ठीक है। एंड जो प्रहार सीरीज थी उसको भी कंटिन्यू करने वाला हूँ, सो डोंट वरी, ठीक है।